तो हम लोग थे भाई दिल्ली में, और दिल्ली में हमने प्रॉब्लम कौन सा सॉल्व कर लिया, सीएनजी डाल करके हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया, पॉल्यूशन का लेवल घटा। लेकिन प्रॉब्लम अभी सबसे बड़ा बचा हुआ है। सर आप क्या बचा हुआ है, ध्यान से, हमने किस चीज में सीएनजी यूज किया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस में, बस में और ऑटो रिक्शा ना, ऑटो रिक्शा उसमें यूज किया। लेकिन जो वहां के लोग थे, जैसे मेरी टू व्हीलर है, तुम्हारे पास फोर व्हीलर है, तो जिनका प्राइवेट व्हीकल था, अपनी गाड़ियां थी, उनको तो अभी भी वो डीजल और पेट्रोल पे ही तो बेचते। मेरा टू व्हीलर, हाँ मेरा फोर व्हीलर है, मेरे घर में कार है, तो हमें थोड़ी ना बैन किया गया, हमें थोड़ी ना सीएनजी में कन्वर्ट किया गया, हम तो भाई अभी भी डीजल और पेट्रोल यूज कर रहे हैं। और कहा जाता है कि दिल्ली में अकेले इतने सारी कार है, जो मैंने पिछले क्लास में बोला होगा शायद, अकेले दिल्ली में इतना कार है कि ये गुजरात और वेस्ट बंगाल जो बड़े बड़े स्टेट है, और दिल्ली तो बहुत छोटा सा 50 किलोमीटर, बहुत छोटा सा ना, वो गुजरात और वेस्ट बंगाल मिला करके कार का नंबर दिल्ली में जाता है। प्रॉब्लम तो अभी है ही, इसे अब ठीक करना है, फिर से परेशानी। तो देखो भाई, गवर्नमेंट ने सोचा, सिंपल है, गवर्नमेंट का ये मानना था भाई कैसे पॉल्यूशन को ठीक करें। दिल्ली के तरह और भी तो शहर है, जैसे दिल्ली के तरह यूरोप में है लंदन, ध्यान से देखो, लंदन है, पेरिस है, दिल्ली की तरह और भी शहर है ना, वहां भी यहां से ज्यादा कार होंगे, वहां भी पॉपुलेशन ज्यादा है। हाँ 2000 की बात कर रहे, उस टाइम की बात कर रहे, तो वहां भी तो इतने सारे कार है, इतने सारे पॉपुलेशन है। यहां तो भाई, वहां तो लंदन में हर लोगों के पास एक एक कार है, एक घर में 5-5 कार है, तो वहां पॉल्यूशन क्यों नहीं, यूरोप में पॉल्यूशन का लेवल ज्यादा क्यों नहीं है, जबकि दिल्ली में तो उतना लोगों के पास कार भी नहीं है। रीजन क्या है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर रिसर्च किया, इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर रिसर्च किया कि आखिर यूरोप में पॉल्यूशन का लेवल, वहां के सिटी में, यूरोप में पॉल्यूशन का लेवल कम है, जबकि हमसे ज्यादा। ऐसा नहीं कि वहां लंदन अंदर, वो तो बहुत डेवलप्ड जगह है ना, आखिर ऐसा क्या है, तो पता चला कि यूरोप में तो कुछ स्ट्रिक्ट रूल है, यूरोप में कुछ स्ट्रिक्ट रूल है। बोले मतलब, यूरोप के अंदर में 2 तरह के रूल बनाए गए। बोले मतलब क्या है, इसी को आप पढ़ते हो यूरो नॉर्म के नाम से, यूरो नॉर्म, जिसमें आप कंफ्यूज होते हो, यूरो नॉर्म, नॉर्म मतलब रूल, यूरोप ने कुछ रूल्स बनाए, हमने उसी रूल का कॉपी कर लिया, जो यूरोप ने रूल बनाया हमने उसी का डुप्लीकेट, उसी का कॉपी कर लिया, और इंडिया में भी वही रूल लगा दिया, जिसको आप भारत स्टेज कहते हो, जिसको आप भारत स्टेज कहते हैं। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको बीएस नाम का चीज मिल जाएगा, भारत स्टेज ना, आपको मिलेगा, जो भी गाड़ियां देखे तो वहां पे लिखा रहेगा भारत स्टेज 1 या भारत स्टेज 2, भारत स्टेज 4 या 5, तो आपको बीएस क्या है, कुछ नहीं। यूरोप में जो रूल्स बनाए गए, उसी रूल को इंडियन गवर्नमेंट ने यहां अप्लाई कर दिया ना, जिसका नाम भारत स्टेज। चलिए बातें करें, सर इस भारत स्टेज में या यूरोनॉम में होता क्या है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग है। जब तुम पढ़ते हो ना, तो ये पेज नहीं समझ में आता, तुम पढ़ते हो और तुम अपने फ्रेंड का, अपने दोस्त का जब एनसीईआरटी खोलते हो, उसमें अलग चीज लिखे, सबके एनसीईआरटी में अलग अलग है, ये पेज बड़ा खतरनाक है। भारत स्टेज यूरोनॉम का जो कॉन्सेप्ट है ना, अलग अलग एनसीईआरटी में अलग अलग, पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी भी उसमें भी अलग अलग। चलिए सुनते, कहानी को सीखते। भारत स्टेज में या यूरो नॉर्म में 2 तरह के रूल बनाए गए। बोले क्या है सर रूल, पहला रूल, जैसे सबसे पहले इंडिया में तेल कहां से आता है, क्रूड ऑयल आता है, ये आता है। अगर इंडिया में बात करो तो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है डिब्रूगढ़, आसाम एक ही चीज में आगे, चाय में और एक तेल में। इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पेट्रोल का आसाम करता है, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ से तेल भेजा जाता है, मेनली सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, मिडिल ईस्ट से आता है।
ठीक है, ये बड़े बड़े जहाजों में। तो इंडिया मंगाता है क्रूड ऑयल ना, और यहां आने के बाद उसका फिल्ट्रेशन किया जाता है। फिल्ट्रेशन किया जाता है, कौन करता है? आप ये सब नाम सुनते हो, भारत पेट्रोलियम। कभी आप रोड पे जा रहे हो तो एक बड़ा सा टैंकर देखिएगा, उसमें लिखा रहेगा भारत पेट्रोलियम। नाम सुना होगा ओएनजीसी, रिलायंस पेट्रोलियम, ये सब नाम आपने सुना होगा। ये करती क्या है? ये जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उनको फिल्टर करके, इनको सेपरेट करके डीजल, पेट्रोल या उसके अन्य प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, उसके अन्य प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। और इंडिया में तो दुनिया का सबसे बड़ा फिल्ट्रेशन, बड़ा रिफाइनरी है, इसी को कहते हैं ऑयल रिफाइनरी। जैसे मैंने बोला था मथुरा में, जिसके चलते एसिड रेन हो रहा है, जिससे ताजमहल को दिक्कत हो रही है ना। तो अब करना क्या है, तो वहां के गवर्नमेंट ने, यूरोप वाले ने रूल बनाया कि ऐसा करो, जो फिल्ट्रेशन वाली कंपनी, यहां आप फिल्टर करते हो ना, बोले हाँ, तो ऐसा करो उस फिल्ट्रेशन के मशीन का क्वालिटी ठीक करो, मशीन की क्वालिटी ठीक करो। बोले मतलब? बोले यार, जो तुम कच्चा तेल लाते हो ना, उसमें सल्फर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए पेट्रोल में और डीजल में सल्फर बहुत ज्यादा हो जाता है, और सल्फर की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो सल्फर ऑक्साइड के फॉर्म में ज्यादा रिलीज हो जाता है। फिर जो पेट्रोल आप फिल्ट्रेशन करते हो ना, उसके अंदर हाइड्रोकार्बन बहुत रह जाते हैं, इसलिए वो पूरी तरह से जल नहीं पाते और नुकसान पहुंचाते, अनबर्ट हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में आते। तो आप ना मशीन ठीक कर। तो बोले ठीक है, महंगा हो जाएगा। तो बोले ऐसा करो, टेंशन नहीं लो, टाइम दे रहा हूं, टाइम दे रहा हूं, ऐसा करो ना, 5-5 साल के बाद मशीन चेंज करना। अचानक से नहीं बोला। तो उन्होंने 2000 में, यूरोप वाले ने 2000 में एक रूल बनाया जिसका नाम पड़ा यूरो नॉर्म 1। यही इंडिया में, इसी को हम कहेंगे भारत स्टेज 1। एक्चुअली में इंडिया में भारत स्टेज 1 नाम नहीं पड़ा था, इंडिया 2000 नाम पड़ा था। उसको मैं बता रहा हूं, उसकी कहानी मैं अलग से समझा रहा हूं। तो जो रूल यूरोप में बना, इंडिया में लगा दिया गया, और बोला ए भाई ओएनजीसी वाले, भारत पेट्रोलियम वाले, फिल्ट्रेशन अच्छे से करना, इतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बोले ठीक, और रूल। अब बोला गया कि जो भी कार, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर बनाती, उनको बोला महिंद्रा ना, जो कार बनाती, टाटा, नाम सुनते हो नहीं सब, जो कार बनाने वाली कंपनी, उनको बुलाया गया। बोले कि यार ऐसा करो, यूरोप में तो बड़ा पॉल्यूशन कम होता है। तो बोले हाँ होता है, हम ही लोग कार बनाते हैं, लेकिन वहां पॉल्यूशन कम है। क्यों? हम लोग कार में मशीन फिट कर देते, मशीन अच्छा लगा देते, जिससे कि तेल अच्छे से जले और पॉल्यूटेंट कम रिलीज हो। तो बोले अरे भाई, तो यहां भी लगाओ ना वो मशीन, यहां भी वो अच्छे से मशीन लगा दो, जिससे कि तेल अच्छे से जले और पॉल्यूटेंट कम रिलीज हो। हाँ, तो बोले भैया महंगा हो जाएगा। बोले टेंशन मत लो, अरे जो आदमी 10 लाख का कार खरीद सकता है, तो अगर 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा हो गया तो क्या फर्क पड़ रहा है? कोई 50,000 का बाइक खरीद रहा है, 60,000 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ले दो, तुम पैसा बढ़ा दो, पैसा बढ़ा दो। इसलिए कभी भी गाड़ी का दाम नहीं घटता। तुम दे दो स्कूटी, तुम लोगों को मिल गया, हाँ सर स्कूटी का दाम क्यों नहीं घटता, स्कूटी पहले भी 30,000 में था, इतना महंगा होते जा रहा है सर, स्कूटी का दाम हमेशा महंगा हो रहा है, घट क्यों नहीं रहे? मोबाइल का दाम घटता है, फ्रिज का दाम घटता है, सब कुछ का घटता है, बाइक का नहीं घटता। उसका रूल यही है, क्योंकि हम हर बार मशीन को भी अपग्रेड करते हैं। तो 2 जगह रूल है, 2 जगह रूल है। एक तो तेल का जो फिल्ट्रेशन करते उनको बनाया गया, भाई तू रूल बना फिल्ट्रेशन अच्छे से, और तुम लोग मशीन अच्छा करो कि इफिशिएंसी से जल सके। यहां हम अच्छा वाला तेल लेते हैं और तुम्हारा मशीन ही खराब है, तब तो क्या प्रॉब्लम होगा? अब कहानी को समझिए, अब कहानी को समझिए, जो एनसीईआरटी में अच्छे से फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले 2000 में यूरो नॉर्म 1 आया इंडिया में इंडिया 2000 ना, हम सिंपल भाषा में भारत स्टेज 1 लिख देते हैं, ठीक है, भारत स्टेज 1, ठीक है। कुछ रूल्स बनाए गए, आपको नहीं जानना, जो रूल आपको जानना है एनसीईआरटी में मेंशन है वही पढ़े। चलिए 2005, 5 सालों के बाद में रूल को अपग्रेड किया गया, हार्ड रूल बनाए गए, तो नाम हुआ यूरो नॉर्म 2, नाम हुआ भारत स्टेज 2। 2005 बन गया भारत स्टेज 2, ठीक। अब आई 5 साल बाद की बारी, 2010 बना यूरो नॉर्म 3,
और इंडिया में आया भारत स्टेज 3। भारत स्टेज 3, भारत स्टेज 3 में क्या रूल बना ये आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में मेंशन। भारत स्टेज 3 में क्या रूल बना ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, याद करते हैं। बोले ठीक है, क्या रूल है, पढ़ते। इसके बाद 5 साल नहीं, 2017 2017 में फिर से रूल चेंज किया गया और बनाया गया यूरो नॉर्म फॉर 4। इंडिया में भारत स्टेज 4, इंडिया में भारत स्टेज 4। इसलिए तुम देखा होगा कि 2017 में बाइक का दाम, गाड़ियों का दाम अचानक से घट गया मार्च वार्च के टाइम। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला भाई 1 अप्रैल के बाद हम रूल चेंज कर रहे हैं। अभी भारत स्टेज 3 में थे, अब 4 में जा रहे हैं। 3 वाली गाड़ियां नहीं बिकेगी, तो सस्ते में बेच दो, सस्ते में बेच दो। क्योंकि हमने रूल क्या बनाया, अप्रैल में भारत स्टेज 4 में चला गया, गाड़ियां केवल भारत स्टेज 4 वाला बिकेगी, 3 वाला नहीं बिकेगा। तो जिसके पास 3 वाला गाड़ियां रह गई थी फटाफट बेच दिया। अब देखो ध्यान से सुनना, यहां पर गड़बड़ नहीं कर। 2023 में 2023 में भारत स्टेज यूरो नॉर्म 5 आने वाला था। 6 साल के बाद इंडिया में आने वाला था भारत स्टेज 5, इंडिया में आने वाला था भारत स्टेज 5। लेकिन पॉल्यूशन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ने लगा और रूल उस हिसाब से स्टिक नहीं थे, हार्ड नहीं थे। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम लोग 2003 का वेट ना करें, 2003 का वेट ना करें, भारत स्टेज 5 का वेट ना करें। 1 अप्रैल 2020 को डायरेक्टली इंडिया भारत स्टेज 6 में इंटर कर गया। इंडिया ने भारत स्टेज 5 को स्किप कर दिया। रूल, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, रूल उतने तेजी से नहीं बनाए गए, हार्ड रूल नहीं बनाए गए। तो इंडिया ने बोला कि भारत स्टेज 5 का रूल को हटाइए, हम डायरेक्टली भारत स्टेज 6 में इंटर करेंगे। जो 2023 में भारत स्टेज 5 में जाना था, हम डायरेक्टली 6 में चले गए ना, यूरोपियन नॉर्म 6 में इंटर कर गया। इसी में बच्चे आप कंफ्यूज होते रहते हैं। हाँ सर, क्या, कब, कौन सा रूल आया, डेट में मत जाइए, सिंपल है। लगभग 5 सालों पे तो बना ना, 2000, 2005, 2010, यहाँ 2017 हो गया और यहाँ 2020। बस एक जगह 17 में हुआ, बाकी 2000, 2005, 2010, 2017, 2020 भारत स्टेज 6 में इंडिया इंटर कर चुका है। सारे बाइक्स, 2 व्हीलर, सारे 4 व्हीलर, सारे के सारे भारत स्टेज 6 के रूल को मान रहे। सर ये रूल में है क्या? चलिए, एनसीईआरटी में है मेंशन, तो पढ़ना तो पड़ेगा। मेंशन क्या है कि भारत स्टेज 3 में बोला गया, पेट्रोलियम जो फिल्ट्रेशन करती है उन कंपनी कि भाई आप जो डीजल बनाते हो, डीजल का जो फिल्ट्रेशन करते हो क्रूड ऑयल से, उनके अंदर में 350 ppm पार्ट्स पर मिलियन सल्फर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहला, क्या मैंने बोला, एनसीईआरटी में मेंशन है, बोला गया फिल्ट्रेशन कंपनी को कि जो बहुत सारे सल्फर होते हैं क्रूड ऑयल में, तो भाई डीजल जो आप बना रहे हो उसमें 350 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, पेट्रोल ज्यादा बेटर होता है, पेट्रोल में 150 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 150 ppm से ज्यादा सल्फर की क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। ये कब का रूल था? भारत स्टेज 3। और जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका परसेंटेज 42% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तेल है तो हाइड्रोकार्बन्स होंगे, तो उसमें 42% से ज्यादा नहीं है लोग। अब आया भारत स्टेज 4 की बात, रूल हार्ड बनाएंगे, एनसीईआरटी को फॉलो करें। बोला डीजल पेट्रोल दोनों के अंदर में 50 ppm से ज्यादा नहीं चलेगा, 50 ppm से ज्यादा नहीं चलेगा भारत स्टेज 2। और हाइड्रोकार्बन का परसेंटेज 35% पे लाइए। मैंने बोला था ना, रूल चेंज होता है, रूल हार्ड बनते हैं। रूल हार्ड बनाया गया, भाई पॉल्यूशन बढ़ रहा है, आप सल्फर की क्वांटिटी को घटाइए, हाइड्रोकार्बन्स की क्वांटिटी को घटाइए। और यही दो एनसीईआरटी में डेटा मेंशन है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके इंफॉर्मेशन के लिए, याद नहीं कर रहा है।
भारत स्टेज 6 में इंडिया इंटर कर चुका है 1 अप्रैल 2020 में। उसमें रखा गया है कि डीजल और पेट्रोल, याद नहीं करना है क्योंकि एनसीईआरटी में तो मेंशन भी नहीं, आपके नॉलेज के लिए बता दे, 10 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सल्फर की क्वांटिटी 10 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और हाइड्रोकार्बन 35% ही रखा गया। ये भारत स्टेज 6 का डाटा मेंशन किया गया है जो अभी तुरंत 1 साल पहले लागू हुआ है। तो ये मेरे में से आपको याद रखना पड़ेगा। तो बोलो यहां तक सभी बच्चे को क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है? क्योंकि इसी में तुम कंफ्यूज हो जाते सर, वो भारत स्टेज 3 4 समझ में नहीं है, समझ में नहीं आ रही। अब प्रॉब्लम क्या है, चलो पहले बताओ यहां तक किसे किसे क्लियर है? यहां किसे किसे क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है क्या? ठीक है, मतलब लॉजिकल हमने बातें की। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से। सर प्रॉब्लम ये है कि मेरे एनसीईआरटी में ना कुछ ऐसे लिखा है सर, एनसीआर और 13 मेजर पॉल्यूटेड सिटी वो भारत स्टेज में कब गए, इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, कुछ के बुक में, सभी के एनसीईआरटी में, कुछ के एनसीईआरटी में आपको ऐसा वर्ड मिलेगा। देखो अब समझा रहा हूं तुम्हें, कैसे समझा रहा हूं, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा इंटरनेट खोलना पड़ेगा। भारत स्टेज विकिपीडिया, ठीक है, तो मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा। मैंने अभी इसको चेक वेक कर लिया सारे डाटा को, ध्यान से देखना। ठीक है, हाँ ठीक है, ये डाटा आपको दिख रहा हो, अगर तुम्हें यहां पास दिख रहा है क्या, इंडिया 2000 यूरो नॉर्म 1 2000 दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है जो मैंने खोला है, यहाँ पे लिखा है इंडिया इमिशन स्टैंडर्ड 4 व्हीलर व्हीकल, 4 व्हीलर जो व्हीकल है उनके लिए क्या रूल बनाए गए। तो इंडिया में देखो यूरो नॉर्म 1 2000 में लागू हुआ, यूरो नॉर्म 2, यूरो नॉर्म 2, ध्यान से सुनना, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं उसे क्लियर कर, ध्यान से। दिल्ली बहुत पॉल्यूटेड, इसी तरह से मुंबई, ये सभी बहुत पॉल्यूटेड थे, तो उनको बोला गया। अब गुवाहाटी, गुवाहाटी लेस पॉल्यूटेड है, गुवाहाटी लेस पॉल्यूटेड है, या मान लो केरला का कोई शहर वो लेस पॉल्यूटेड है, तो बोलेगा हम क्यों भारत स्टेज के रूल को फॉलो करें, इतना हार्ड रूल। इसलिए ध्यान से देखो, भारत स्टेज 2 में देखो, दिल्ली जो कि बहुत पॉल्यूटेड था, यूरो नॉर्म 2 2001 में ही लागू हो गया पूरे इंडिया में नेशनल वाइड। 2000 में भारत स्टेज 1 आया जिसे इंडिया 2000 कहते हैं, 1 साल के बाद ही भारत स्टेज 2 दिल्ली में लागू कर दिया है, दिल्ली में, सभी जगह नहीं। और 2003 में एनसीआर और 13 सिटी जो 13 मेजर पॉल्यूटेड सिटी था, उनको भी बोला गया आप भी लागू करो, आप भी लागू कर लो भारत स्टेज 2। बाकी तुम लोग जो असम वाले हैं, उन लोग जो लेस पॉल्यूटेड वाले हैं, उनको बोला गया आप आराम से कीजिएगा, 2005 में आप में तो पॉल्यूशन कम है। इसी तरह से भारत स्टेज 3 दिल्ली में, अरे तो दिल्ली में तो पहले आएगा ना, उन्होंने तो 2001 में इंटर करके थे भारत स्टेज 2 में, तो दिल्ली में और 13 जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी था, उन्होंने तो 2005 में ही लागू कर लिया भारत स्टेज 3। हम कब गए, नेशनल वाइड कब गया, देखो नेशनल वाइड का 2010 में। तो मैंने तुम्हें जो अभी डाटा बताया था वो नेशनल वाइड का बताया था, क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाते, दिल्ली का, एनसीआर का, इंडिया का, हम नेशनल वाइड केवल याद रखें ना, केवल नेशनल वाइड याद रखें। लेकिन कुछ के एनसीईआरटी में ऐसा मिल सकता है कि 13 मेजर सिटी करके लिखा है, सर कंफ्यूज हो जा रहे, तो टेंशन नहीं लेना। अब देखो भारत स्टेज 4, हम नेशनल वाइड कब, 2017 अभी बताया था। दिल्ली, दिल्ली तो महापॉल्यूटेड है, उनको बोला गया तुम 2000 कब कर लो भाई, तो उनको तो बोला गया दिल्ली वाले को तो 2010 में ही कर लो। और 2017 में पूरा इंडिया, दिल्ली प्लस पूरे इंडिया के हर सिटी को 2017 में भारत स्टेज 4 में डाला गया। भारत स्टेज 5 देखो स्किप्ड लिखा है, मतलब कि हटा दिया गया, गवर्नमेंट ने इसे फॉलो नहीं किया। हम लोग डायरेक्टली भारत स्टेज 6 में चले गए, जो कि नेशनल वाइड 2020 में आया। दिल्ली पहले आ चुका, दिल्ली पहले आ चुका क्योंकि वो ज्यादा पॉल्यूटेड था। तो आपको इसमें डेट में फंसना, कभी क्वेश्चन आज तक डेट वेट में आया नहीं, इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा कि अगर तुम्हें लगे थोड़ा कंफ्यूजन है तो देख लीजिएगा। बाकी आपको एनसीईआरटी की डाटा को फोकस करना है, इसमें फंसना मत, दिल्ली कब हुआ, एनसीआर कब गया, पूरा इंडिया कब गया, कंफ्यूज हो जाओगे, इतना कौन याद रखता है, ये तो किसी को याद नहीं है ना, मुझे भी याद नहीं, इसलिए मैंने विकिपीडिया को देखा।
ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस 2000, 2005, 2010, 2017 और 2020, बस ये याद रखना है। तो चलो मेरे में से अब क्लियरिटी है। एनसीआर मतलब दिल्ली के आसपास में जो छोटे मोटे ना पार्ट है, जैसे गाजियाबाद, नोएडा, उनको भी मिला करके दिल्ली प्लस छोटे छोटे जो सैटेलाइट, छोटे छोटे जो एरिया, उनको मिला करके एनसीआर कहते हैं। नेशनल सी मतलब कैपिटल रीजन, ऐसे करके कुछ एनसीआर। ठीक है, तो दिल्ली प्लस आसपास के इलाके को मिला करके एनसीआर एक वर्ड किया जाता है। तो मेरे में से क्लियर है सभी को? यहां तक कर लोगे, मैं सारा भेज दूंगा तुम्हें। चलो यहां तक सभी को क्लियर है? तो चलो अब क्या हम लोग क्लास को यहाँ पर एंड करें या फिर पढ़ लोगे? ओजोन लेयर डिप्लीशन 20 मिनट लगेगा, 20 मिनट में खत्म कर। बोलो फटाफट यस या नो, पढ़ लोगे या बोर हो गए अभी तक? हाँ, तो किसी का है कि पढ़ लेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड भी हो जाएगा, सामने मिल भी जाएगा। मेरे में से कितने टाइम है मेरे पास? 10:57। मैंने 1 मिनट